Find real value of theta for which 4 plus 3 I sin theta upon 1 minus 2 sin theta is purely real. मतलब जो जो वैल्यू दिया है वो प्योरली रियल है, इसे कंसिडर करके हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, थीटा। अभी कैसे होगा, देखिए हमें जेड दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मालूम है कि a प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस बी आई आई बी। तो उन्होंने बोला कि जो दिया हुआ कंडीशन है वो प्योरली रियल है। मतलब एग्जांपल ये रियल में है और यह रियल में कभी होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमारा बी क्या होगा, जीरो। प्योरली रियल चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्योरली रियल कभी होता है, कभी कभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है ना कि ऐसे भी दिया जाता है, ये जेड इज इक्वल टू आई लेते हैं। तो हम क्या करते हैं मालूम है ना कि रियल नंबर जीरो लेते हैं, जीरो प्लस आई, और फिर ये रियल जीरो और ये क्या है, इमेजिनरी। तो हम क्या करते हैं, जीरो जीरो रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर फॉर्म में लेते हैं। तो वैसे ये प्योर रियल कभी होगा, प्योर रियल कभी होगा, मतलब हमारा अभी ये प्योर कौन है, इमेजिनरी नंबर है। अभी प्योर रियल कभी होगा, ये हट जाएगा। ये कभी हट जाएगा, बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो इंटू आई क्या होगा, जीरो। और हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, प्योर रियल होगा। नहीं समझ में, प्योर रियल का मीनिंग समझ में आया। तो ऐसे होना चाहिए। देखते हैं पहले हम जो गिवन दिया वो लिखते हैं। पहले क्या दिया है, 4 प्लस 3 आई साइन थीटा। क्या दिया है देखो, 4 प्लस 3 आई साइन थीटा, 4 प्लस 3 आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा, 2 आई आई साइन थीटा, ओके, 2 आई साइन थीटा। क्या करेंगे, अगेंस्ट साइन ये अपॉन में है तो उसका कॉन्जुगेट लेके क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस 2 आई साइन थीटा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर पे भी करते हैं, 1 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आई साइन थीटा। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, ये ब्रैकेट में रखेंगे, सपोज ये ब्रैकेट में रखा हमने और ये भी रखा। डिनोमिनेटर तो मालूम है आपको क्या होगा, एक पॉजिटिव ब्रैकेट है और एक नेगेटिव। ए प्लस बी फॉर्म में, ए माइनस बी फॉर्म में, तो होगा माइनस बी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। 4 से सेकेंड ब्रैकेट के हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 साइन थीटा। वेरी गुड। देन नेक्स्ट, देन 3 इंटू 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आने वाला, दैट इज 3i sin थीटा, 3i sin थीटा। और फिर नेक्स्ट वन प्रॉपर करो, 6i sin स्क्वायर थीटा। ओके, समझ रहे हैं सब। फिर अपॉन डिनोमिनेटर कर सकते हैं, न्यूमरेटर तो हुआ, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी चलेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2i sin थीटा। क्या होगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, 4 प्लस 8 प्लस 3, सेम टर्म से एडिशन 11i sin थीटा, है ना, माइनस आई स्क्वायर इक्वल्स टू, मालूम है ये लिखने की जरूरत है अभी, मालूम है आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 into 6 दैट इज माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1। गुड, अपॉन क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। नेक्स्ट वन माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे चेंज करो, है ना, पॉजिटिव आएगा ना, 4 प्लस, यहाँ पे भी क्या करते हैं, न्यूमरेटर भी चेंज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स बाजू में लेते हैं और रियल पार्ट साथ में लेके आते हैं ना। आई साथ में नहीं तो रियल पार्ट्स है। देखो ना, -6i sin स्क्वायर के साथ आई है क्या, नहीं, तो ये भी रियल पार्ट है और ये भी, तो रियल पार्ट साथ में लेते हैं, 4 - 6i स्क्वायर सॉरी sin स्क्वायर थीटा। और फिर आगे रहेगा प्लस 11i sin थीटा अपॉन, अपन पॉजिटिव होगा साइन, ये ना, डायरेक्टली करो 4 + 1 चलेगा ना, मतलब ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, -1 इंटू -4 प्लस 4 + 1, समझ रहे हैं सब क्या होगा। नहीं तो ऐसे ही 1 प्लस रखो चलेगा, ऐड नहीं कर सकते इसके साथ, है ना, हाँ, खाली साइन चेंज होगा, -1 इंटू दैट इज 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। ओके, और sin स्क्वायर थीटा हो गया क्लियर, ये आया है ना। अभी ये डिनोमिनेटर, ये इसका भी रियल नंबर का भी है और इमेजिनरी नंबर का है, सेपरेट करते हैं, मालूम है, लास्ट लेक्चर में भी किया था इसे कि एक डिनोमिनेटर दोनों का भी होता है,
पूरा होल टर्म्स का डिनोमिनेटर मतलब पहले टर्म्स का भी लिया था, सेकंड टर्म्स का मतलब रियल नंबर का भी डिनोमिनेटर लिया था, इमेजिनरी नंबर का। तो ऐसे होगा 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा फिर नेक्स्ट वन पॉइंट में? थोड़ा स्टॉप करो। देखो a इज इक्वल टू ये होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा ये, और b इज इक्वल टू क्या होगा ये होगा, और i क्या होगा कैंसिल। समझा मैंने क्या बोला? नहीं समझा? अब ऐसे करेंगे ना 4 प्लस 3i इज इक्वल टू a प्लस bi। तो ये क्या होगा a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3i। तो a इज इक्वल टू ये हो गया नहीं, और ये b इज इक्वल टू यहाँ से i हट जाएगा, कॉमन आएगा ना, ये बाहर ले लो या निकालो। b इज इक्वल टू क्या होगा? समझ में आया? यस या नो? समझ रहे सब? तो मैं क्या करेगा, ये टर्म्स नहीं लेगा, खाली ये टर्म्स लेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से फॉर्म में? प्योर रियल है। ये क्या है? प्योर रियल कभी होगा? यदि b का वैल्यू क्या होगा? 0। नहीं समझा? देखो मैंने क्या इंफॉर्मेशन दिया, एंडिंग बताओ, देखा रहा हूँ नहीं तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं। फिर एक बार मैंने जो एग्जांपल दिया है 2 प्लस 3i का, फिर एक बार समझ के ले लो a प्लस bi। मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया कि उनको प्योर रियल, ये उन्होंने बोला कि प्योर रियल, और कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल कभी होगा? ओनली रियल में चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी होगा b इक्वल्स टू क्या होगा? 0। हमने जब यहाँ पे कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू कौन हो गया? ये हो गया। b इक्वल्स टू कौन हो गया? ये हो गया। समझ रहे? समझ में आया? ये समझा सबको? इमेजिनरी नंबर इज कंपेयर टू इमेजिनरी पार्ट, रियल नंबर इज कंपेयर टू रियल पार्ट। a इक्वल्स टू क्या हो गया? पहला रेशियो। b इज इक्वल्स टू क्या हो गया? सेकंड रेशियो। आया है क्या हो गया? समझ में आया? समझ रहे सब? तो यहाँ पे लिखेंगे 11 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू b। राइट है? इज इक्वल्स टू, समझ में है? और ये b क्या एक होगा? 0 ना, रियल पार्ट्स कभी होगा, बट हियर क्या होगा रे? b इक्वल्स टू क्या होगा? बट हियर b इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। क्योंकि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योर क्या है? रियल है। और प्योर रियल कभी होगा? b इक्वल्स टू 0 होगा। तो और 0 इंटू i 0, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन सा हो गया? प्योर रियल। मतलब b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा 11 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? 0 ना। समझा क्या हो गया? अभी क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में? साइन थीटा इक्वल्स टू 0। समझा? नहीं समझा? ये एम समझ में आया? फिर एक बार देखो, एंड स्टार्ट करो। चल रहे, ये देखो क्या लिखा है। मतलब पहला रेशियो ए के साथ कंपेयर करेंगे तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। और उन्होंने बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो प्योर रियल है, और कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल कभी होगा? जब भी b का वैल्यू क्या होगा? 0। और b का वैल्यू 0 होगा मतलब bi 0 हो गया। और bi 0 है मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में बचा? a फॉर्म में बचा। और a फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम? रियल। मतलब जब तक b 0 नहीं होगा तब तक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल होगा। और प्योर रियल कभी होगा? जब b क्या होगा? 0 होगा। और b 0 मतलब कौन 0? ये 0। और ये 0 है मतलब कौन है? तो ये 11 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू b, दैट इज b इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई लेके जाएंगे तो वो 0। तो न्यूमरेटर कौन बचा? 11 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर ये सब? नहीं समझा? तो फिर अभी यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन 11, और कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0। फिर साइन के कोई भी रेशियो में जाके साइन कौन सा एंगल का वैल्यू 0 है? साइन के 90 रहेगा ना? नहीं 0 ही रहेगा। मतलब 180 का भी 0 है, 180, और फिर कौन रहेगा? 279 360 रहेगा। साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 है, साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू भी 0 है, साइन 360 डिग्री इक्वल्स टू भी 0 है। समझ में आया क्या इंफॉर्मेशन दिया?
तो क्या होगा, इधर देखो यहाँ पे यदि आपने यहाँ पे जीरो साइन, इधर यहाँ पे सब देखो पहले, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो किसका है, जीरो किसका वैल्यू है, साइन 0 डिग्री का है, साइन 0, ये साइन मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड, मतलब साइन थीटा अपॉन साइन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, साइन साइन कैंसल और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये कौन से एंगल्स के लिए आएगा, ये सेम किसके लिए आएगा, थीटा 0 डिग्री के लिए भी आएगा, 180 डिग्री के लिए भी आएगा, और 360 डिग्री के लिए भी 0 है ना, ये आएगा, यस या नो, समझ में ना। तो ये 0, 180, 360, तो ये 0 को क्या बोलते हैं मालूम है आपको, 0 के पास क्या होता है, पाई होता है, क्या, सॉरी 2 पाई होता है, समझ में ना। 180 के पास क्या होता है, पाई, और ये 2 पाई, तो 0 के पास क्या होता है, 0 से 0, तो पाई में आंसर देना तो कैसे रहेगा, मल्टीपल ऑफ n पाई लिखेंगे तो भी चलेगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, ऐसे रहेगा, मल्टीपल ऑफ पाई बिलोंग्स टू भी लिखा है, बस हुआ है, बिलोंग्स टू समझ में आया? क्यों ये मल्टीपल ऑफ पाई क्यों आया मालूम है, ये क्योंकि ये साइन के 0 डिग्री का भी आंसर 0 है, साइन 180 भी 0 है, साइन 360 भी 0 है, मतलब हर जगह आप ये साइन 80 डालेंगे तो थीटा 180 आएगा, फिर साइन 360 डालेंगे तो थीटा 360 आएगा, मतलब थीटा का वैल्यू कितने आएंगे, 3 आएंगे, समझ में है ना। और फिर ये एन का वैल्यू यूज करने के लिए वो बिलोंग्स दिया है, जैसे कि ना कि सेट्स में देते थे, यानी इज बिलोंग्स फ्रॉम नेचुरल नंबर, तो फिर हम नेचुरल नंबर कौन से समझ में, ऐसे बिलोंग्स फ्रॉम नंबर्स, तो ये हो गया हमारा आंसर, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ आई, मल्टीपल ऑफ, समझ में आया सबको। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया आपका प्योर रियल नंबर का, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, हमें थीटा क्या फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ई, बोलो रीड करो, ई अर्गेनिक्स डायग्राम, क्या बोलेंगे, अर्गेनिक्स डायग्राम, अर्गेनिक्स डायग्राम कल दिया इंफॉर्मेशन, पॉइंट देखने का, और पॉइंट देख के आपको कार्टेशियन सिस्टम में क्या करना है, पॉइंट प्लॉट करना है, और ओरिजिन से लेके पॉइंट तक क्या ड्रॉ करना है, सेगमेंट, और ये हो गया अर्गेनिक्स डायग्राम, क्या हुआ ये, अर्गेनिक्स डायग्राम। फिर बोलेंगे सर ये जेड तो हो गया, जेड से हमें कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं, आगे सर हमें क्या दिया है, जेड बार दिया है, मतलब इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड, समझ में ना। तो ये देखो यहाँ पे देखो, पहले ये चारों जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्या निकालेंगे हम, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ये पहले फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, जेड तो दिया है हमें 3 + 5i, ये कंपेयर करेंगे a + bi के साथ, तो हमारा पॉइंट हो गया, a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू 5, तो ये पॉइंट हो गया z का, z बार दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, समझ में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या करते हैं मालूम है, ये साइन क्या होता है, चेंज, मतलब 3 - 5i, कंपेयर करेंगे आप a + bi के साथ, तो हमारा सेकेंड पॉइंट मिलेगा, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -5, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, समझ में आया। देन तीसरा, देन क्या है, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव, तो ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाहर रखो नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो फिर ये माइनस है बाहर, z कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस, देखो ध्यान से कैसे बनाए, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये नेगेटिव साइन दिया, और अंदर कौन डालेगा मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आया सबको, नेगेटिव साइन डाला बाहर, अंदर कौन रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन है कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो वहां पे 3 + 5i, और आपको ये 10th में गए है, ब्रैकेट के बाहर वाला जो माइनस साइन होता है वो साइन अंदर के सब टर्म्स का साइन चेंज करता है, अंदर +3 है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, अंदर प्लस है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस -5 है, और फिर हम कंपेयर करेंगे ये नंबर के साथ, जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का a + ib, a के साथ कंपेयर करो, रियल पार्ट के साथ कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करो, देयरफॉर तीसरा पॉइंट मिलेगा हमें -a - और लास्ट वन, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेकेंड वन, ये थर्ड, और ये फोर्थ वन लास्ट, दैट इज माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ z बार, z बार मतलब मालूम है ना,
जेड बार किसको बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये माइनस साइन अगेंस्ट साइन बाहर ले दो, जेड बार यहाँ पे है देख के लिखो, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख के लिखना है यहाँ से। कौन है इन ब्रैकेट? 3 माइनस 5। अगेन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस 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 5, बाहर माइनस है, अंदर माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 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 ले आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस आएगा। और कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से a प्लस IB से, तो देयरफॉर क्या होगा? a का -3 वैल्यू और b का 5। ऐसे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 4 पॉइंट मिलेंगे। समझ में कैसा है ये? करेक्ट समझ में? प्रॉपर समझा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड बार मतलब मालूम है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट कैसे बनाते हैं? जेड से जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका ही साइन चेंज होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट कौन है? प्लस 5 है, तो होगा -5। a प्लस IB के साथ कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट -b है, मतलब b का वैल्यू -5 है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -5। ये सेकंड पॉइंट मिल गया। फिर नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्या किया? नेगेटिव ऑफ मतलब किसका? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर z की जगह क्या डाला? कॉम्प्लेक्स नंबर। z से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर डाला, माइनस साइन से अंदर का साइन क्या होता है? चेंज। ये +3 -5 है, ये +3 है, -5 है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब ये दोनों का साइन क्या हो गया? चेंज। तो a का वैल्यू -3, b का वैल्यू -1, तीसरा पॉइंट मिल गया। फिर नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये माइनस साइन जैसे है वैसे दिया। ये कौन है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से देख के लिखो, कौन है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट ये है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 5 है, 3 - 5, तो यहाँ पे 3 - 5 आएगा। फिर माइनस और प्लस माइनस होता है, समझ रहे? मतलब +3 बाहर नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 3, अंदर माइनस है बाहर में माइनस है, माइनस माइनस प्लस। तो ऐसे आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे? 4। फिर कल जैसे मैंने डायग्राम दिखाया था बेसिक में कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करने का, चारों जगह 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, हर एक पॉइंट हर एक क्वाड्रेंट्स में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में बोथ पार्ट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट्स नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट्स प्लस माइनस। तो ये चारों पॉइंट्स अलग अलग है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स में होगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में होगा। समझ में आया? मतलब आपको ग्राफ बनाने के ग्राफ की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे आप? खाली शॉर्ट में दिखाता हूँ, इसके नीचे आप कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ ऐसे, मैंने शॉर्ट में दिख रहा है सबको ये। अभी ये पॉइंट या नंबर में कुछ नहीं लिखेगा, खाली आपको बताएगा क्या कैसे करना है डायग्राम। समझ रहे हैं सब? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1, यहाँ पे -1 -2, ये x है, एक्सिस है, x बार दे दो, ये y एक्सिस है, ये y बार दे दो। हर एक पॉइंट प्लॉट करो, है ना? ज्यादा नोटबुक के ऊपर ही करना है तो थोड़ा जितना डिस्टेंस सेम रहेगा उतना कोशिश करो, पेंसिल से बनाइए। समझ में आया? और फिर पहला पॉइंट क्या है? x एक्सिस का 3 है, यहाँ पे रहेगा, y एक्सिस का 5 है, तो यहाँ से मालूम है पॉइंट प्लॉट करना मालूम है, 3 है, समझे? ये पॉइंट है और यहाँ पे लिखो आप 3, समझ में? और ये ओरिजिन से लेके ये पॉइंट का सेगमेंट जोड़ो, ऐसा हो गया आपका पहला डायग्राम। स्केल यूज करो लेके जोड़ने के लिए। ऐसे चारों क्वाड्रेंट्स में आपके 4 पॉइंट प्लॉट होंगे और हर एक पॉइंट क्या करेंगे? ओरिजिन से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हर जगह आपका क्या दिखेगा? सेगमेंट दिखेगा। और ये हो गया आपका डायग्राम। उसको ही क्या बोलते हैं हम? कौन सा डायग्राम बोलते हैं? अर्गेंस डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन या कॉम्प्लेक्स सॉरी अर्गेंस डायग्राम बोलते हैं। क्लियर समझ में आइए? कर सकते हैं आप, ठीक है? इतना यहाँ तक आप लिखो।